राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी भक्ति कहानी है नारायण की, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कृपया कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। यह कहानी पुराने समय की है। एक छोटी सी गांव में नारायण नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल भगवान की भक्ति से भरा हुआ था। वह रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करता, मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करता और फिर पूरे दिन खेतों में मेहनत करता। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को समझाया कि भगवान केवल उन पर कृपा करते हैं जिनकी भक्ति सच्ची होती है। नारायण ने यह सुना और संत से पूछा, महाराज, सच्ची भक्ति कैसे की जाती है, हमें विस्तार से बताइए। संत मुस्कुराते हुए बोले, सच्ची भक्ति का अर्थ है कि हर स्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना, अच्छे समय में अहंकार से दूर रहना और बुरे समय में हिम्मत नहीं हारना। नारायण ने इसे मन में उतार लिया। एक दिन भारी बारिश हुई और उसका खेत पानी में डूब गया। उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा गांव परेशान था और लोग भगवान को दोष देने लगे। लेकिन नारायण ने भगवान को दोष नहीं दिया। वह घर के मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, यह भी आपकी मर्जी है। मैं जानता हूँ जो आप करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। उसकी यह भक्ति देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। एक रात उन्होंने नारायण के सपने में आकर कहा, नारायण, तू मेरा सच्चा भक्त है। कल सुबह उठकर खेत में जा, तुझे अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगली सुबह जब नारायण खेत में गया तो उसने देखा कि उसकी फसल पर चमत्कारिक रूप से फूल आए हुए हैं। जल्दी उसकी फसल दूसरों से बेहतर हो गई और उसे खूब लाभ हुआ। नारायण ने यह सब भगवान का आशीर्वाद मानकर गांव में भी बांट दिया और लोगों को भक्ति का भाव समझाया। इस तरह नारायण की सच्ची भक्ति ने भगवान भी उसके प्रति कृपालु बना दिया। कहानी संदेश यही देती है दोस्तों कि सच्ची भक्ति में संकल्प और विश्वास होना चाहिए। जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।